भारतीय संविधान की हत्या थी, हमारी हिस्सेदारी पर डाका था। नमस्कार, मैं अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो समाज, राजनीति और आरक्षण की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और जो कई दिनों से चर्चा में है। वो मुद्दा है आरक्षण और चंद्रशेखर आजाद की ओर से उठाए गए गंभीर सवाल। कुछ साल पहले सरकार ने 10% आरक्षण की घोषणा की थी। ये आरक्षण आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए था। इस फैसले के बाद कई सवाल उठने लगे। क्या ये आरक्षण सही है? क्या सामान्य वर्ग के लोग इसके हकदार हैं? लेकिन चंद्रशेखर आजाद, जो लंबे समय से इस मुद्दे पर संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने इस 10% आरक्षण को किस आधार पर लागू किया। उन्होंने सीधे सरकार से मांग की कि जातिगत जनगणना कराओ और बताओ कि किस वर्ग का सरकारी नौकरियों में कितना हिस्सा है। चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि अगर उसी समय 10% आरक्षण का विरोध किया होता तो आज हमें अपने आरक्षण को बचाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन तब कई दलित राजनीतिक दलों ने इस आरक्षण का समर्थन किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हमें इस मुद्दे को फिर से उठाना पड़ रहा है। अब हाल में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस आरक्षण पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने सरकार से सवाल किया है कि यह आरक्षण केवल सामान्य वर्ग को क्यों दिया जा रहा है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। ये वही सवाल है जो चंद्रशेखर आजाद पहले से उठा रहे थे। पहले देश को ये तो बता दो, जातिगत जनगणना करा के, कि भाई अभी तक उनका प्रतिनिधित्व कितना है, अभी तक उनकी सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी कितनी है और कितनी कमी उनकी है जो आपने 10% उनको दे दिया। अब ये मामला अदालत में आ चुका है और शायद ये आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की दिशा तय करेगा। आज चंद्रशेखर आजाद ने फिर से 100% आरक्षण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इस देश में 100% आरक्षण लागू किया जाए, जहां जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का सिद्धांत लागू हो। चंद्रशेखर आजाद की ये मांग देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। वो ये कहते हैं कि हमें जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को फिर से सही करना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार ने इसे नजरअंदाज किया तो वो सड़क पर भी उतरने को तैयार है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार 10% आरक्षण को खत्म करेगी? क्या 100% आरक्षण का मॉडल देश में लागू किया जा सकता है? और क्या हमें जातिगत जनगणना करानी चाहिए? अब आप भी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये चर्चा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है और ये तय करेगा कि आगे हमारे समाज में आरक्षण की दिशा क्या होगी। आरक्षण के इस जटिल मुद्दे पर आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम जल्द ही इस पर और अपडेट्स लाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।